छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। जनवरी से अभी तक 207 नक्सलियों को किया ढेर। मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म की प्रशंसा। कहा, गोधरा कांड का सत्य सामने लाने का काम सराहनीय। प्रदेश की साय सरकार ने फिल्म को किया टैक्स फ्री। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर उठाए सवाल। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मामले में किया पलटवार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार जारी है। शराबबंदी का मामला अब अपराध के साथ साथ धर्म के मुद्दे से भी जुड़ता नजर आ रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को लेकर लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार के राम राज्य परिकल्पना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना ये है कि भयमुक्त शासन हो। वहीं पर शराब परोसने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार शराब परोसने लगे तो रोकेगा कौन? धान खरीदी मुद्दे पर भी सरकार को पूर्व मंत्री ने घेरने का काम किया। सुने क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो जवाबदारी और चुनौती रहती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की। प्रदेश की सरकार की जवाबदारी है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। उसमें जो भी आपराधिक तत्व सिर उठाने का कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं, उन पर नकेल कसने की जरूरत है और इस चीज की कमी दिख रहा है। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक और मध्य क्षेत्र में भी, राजधानी में भी आए दिन रोज घटनाएं हो रही है। उस घटना से लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं और अपराधियों का हौसला बुलंद है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसमें नए सिरे से समीक्षा करे और जो एक ही जगह पर जमे हुए लोग हैं, जिसकी प्रशासनिक क्षमता में हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, ऐसे लोगों का तो जवाबदारी थोड़ा सा बदले। चुनाव का जब परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर कई सवाल उठाती है। कल भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की लग्जरी ट्रेनों में से एक गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन एक बार फिर से ट्रैक पर उतरने को तैयार है। कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाने वाली गोल्डन चैरियट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन इस बार 14 दिसंबर को रवाना हो रही है। ट्रेन में 13 डबल बेड केबिन और 26 ट्विन बेड कैबिन और दिव्यांग मेहमानों के लिए एक केबिन है। 40 केबिन वाले इस शाही ट्रेन में 80 यात्री सफर कर सकते हैं और इस ट्रेन का नाम गोल्डन चैरियट रखा गया है। बता दें कि यात्रियों को शाही फील देने के लिए ट्रेन के सभी आलीशान केबिन्स में एसीज लगाए गए हैं और साथ ही साथ वाईफाई भी इंस्टॉल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। अडानी को अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट मिलने पर पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि अडानी की तरफ से बयान केंद्र के मंत्री देते हैं। वहीं भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या फिर अडानी के प्रवक्ता। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र बिना किसी टेंडर के अडानी को एनएमडीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक खदान सौंप रहे हैं। धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है, सर्वर बंद हो जाता है, वहीं पर लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही हैं। कल का पूरा दिन अडानी के नाम था और कल राहुल गांधी जी ने, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं।
अडानी और मोदी एक रहेंगे तो दोनों सेफ रहेंगे, ये उन्होंने कहा। और उसका प्रभाव भी कल देखने को मिला। और जो राहुल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि नोटिस हुआ अडानी को यूएस के कोर्ट से, और जवाब कौन दिया? केंद्र में बैठी हुई सरकार के मंत्री और दूसरा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इन दोनों की तरफ से बयान आया, अडानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सत्य से सही है कि अडानी और ग्रामीणों की शिकायतों पर तीव्र कार्रवाई करते हुए आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने आज ग्राम कुरुद कुटेला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ संजय चंद्राकर, पीलाराम निषाद, नेतराम साहू सहित ग्रामवासी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। निजात अभियान के तहत माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार ये माता सुंदरी पब्लिक स्कूल यानी कि खालसा स्कूल में निजात अभियान के तहत नशा मुक्ति के संबंध में नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन देखने को मिला, जिसमें कि सभी बच्चों द्वारा, छात्रों और छात्राओं द्वारा भाग लिया गया। मीठा जहर हूं, यह मूर्ख मानव हैवान बना दिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, ये बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब। में नवा रायपुर में गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है वो शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंचने के लिए आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म्स के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि इस विचार विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए जन भागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। गरियाबंद के उद्यंती अभयारण्य जंगल में एक बार फिर से पुलिस, नक्सली और इन दोनों के बीच में जो है वो मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार गरियाबंद पुलिस ने संयुक्त सर्चिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में गरियाबंद DRG कोबरा 207 बटालियन, ओडिशा SOG CRPF 21 और 65वीं बटालियन के लगभग 200 जवान शामिल थे। अमाड़ के जंगलों में पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवानों ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां पर जब दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई और अगर बात की जाए तो भारी मात्रा में गर्म कपड़े, दैनिक उपयोग के सामान को भी पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां मौजूद थी उन्होंने जब्त किया है। गरियाबंद पुलिस, ओडिशा SOG, कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल सूचना पर थाना जुगाड़ के अमाड़ के जंगलों में रवाना हुई थी। इसी दरमियान सुबह 7 बजे के करीब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख फायरिंग किया गया। इसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और नक्सल अपना डेरा छोड़कर वहां से भाग गए। उस एरिया की पूरी सर्चिंग करने के बाद वहां पर हमको एक सिंगल शॉट राइफल, नक्सल की बहुत सारे सामग्री, जो दस्तावेज होते हैं और जो दैनिक उपयोग की नक्सली की जो चीजें हैं वो वहां से बरामद हुई है। इसमें जो सूचना जब वहां पर निरीक्षण किया गया तो पता चला है कि कुल 20 से 25 नक्सली वहां पर मौजूद थे और ये लगातार सुबह फायरिंग चलती रही। अब सारी टीमें उस एरिया से सामान वगैरह जब्त करके वापस अपने अपने काम आ चुके। ये अब जैसे नक्सलियों की तरफ से भी फायरिंग लगातार हो रही थी, सिंगल शॉट करके वो लोग भी फायर कर रहे थे, तो जवाबी कार्रवाई पुलिस लगातार अपना कर रही थी।
आज खाद्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज विकासखंड दंतेवाड़ा के विभिन्न संस्थानों में खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार सोनवानी, खाद्य निरीक्षक धीरेन्द्र कश्यप तथा खाद्य निरीक्षक प्रीति ठाकुर के द्वारा यहां पर एक औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यालय से मेसर्स दशमती किराना स्टोर में 3 लीटर पेट्रोल, जीतू किराना स्टोर में 1.5 लीटर पेट्रोल और ओम साई सैलून में 3 लीटर पेट्रोल और अन्य भी कई जो आपत्तिजनक चीजें हैं वो बरामद की गई। राजधानी रायपुर में चोर लुटेरे बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। पिछले दिनों कविता नगर में वारदात के बाद गीतांजलि नगर में वृद्धा के साथ लूटपाट की गई। बता दें कि थाने इलाके में बुजुर्ग महिला को घर में अकेली देकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। वृद्धा का बेटा बहू सत्संग में शामिल होने पंजाब गए थे, जहां पर कि बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर बदमाशों ने वृद्धा के साथ मारपीट कर कान की बाली, कंगन छीने और 15,000 रुपए नकद लेकर वहां से फरार हो गए। मामले में घर पर काम करने वाली नौकरानी और उसके पति पर चोरी का मामला जो है वो दर्ज किया गया, लेकिन जांच में पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार किया और फरार पति की तलाश अभी भी जारी है। थाना खमाड़ी अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें 82 वर्ष की महिला अपने घर में अकेली थी। उसके परिजन, घर वाले सब बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उसके घर में एक काम वाली बाई रात को रहती थी और जैसे ही सुबह वो निकली 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और उसने महिला के कान की बालियां और कंगन और अन्य सोने चांदी के जेवरात और नकद ये लेकर। पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। मामला राजधानी रायपुर से सामने आ रहा है, जहां पर चर्चित थाना टिकरवार का एक हवलदार प्रताड़ना के चलते तंग अधेड़ ने यहां पर खुदकुशी कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है, जिसमें कि पुलिस थाने के कई पुलिस वालों का नाम लिखे होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने पंचनामा यहां पर तैयार कर दिया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना टिकरापारा अंतर्गत मोहम्मद शहजाद शेख द्वारा सुसाइड किया गया है और परिजनों का ये आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है साजिद अली, उसके साथ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा इसके ऊपर झूठा शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराया गया। अभी प्रकरण में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद फिर अग्रिम कानूनी जांच के आधार पर की जाएगी। बाद में परिजनों का जो भी स्टेटमेंट आता है उसके आधार पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये 100 भी लेके आ गए थे? 100 लेकर आए थे और उनको बातचीत हुई है और हमने समझाइश दी है और इसके आधार पर पीएम होगा, पीएम के बाद रिपोर्ट होगा और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बता दें कि सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया है। बड़ी कामयाबी, बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाएगा और सबसे बड़ी प्राथमिकता कहीं ना कहीं लोगों की सिक्योरिटी होगी। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर जो है वो लौटने के चलते इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम जो है वो सुरक्षा बलों ने दिया है और ये बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से विकास और प्रगति के राह पर कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ है वो अब चलता नजर आएगा और सभी नक्सलियों का सफाया जल्द छत्तीसगढ़ से होगा। 22 नवंबर को जिला सुकमा की थाना बेजी के भंडारपदर कनेगुड़ा इलाका में माओवादियों को उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR।
भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ भारतीय अधिकारियों को 2,236 करोड़ रुपए रिश्वत देने के मामले में अमेरिका से मिले नोटिस के बाद लगातार अडानी ग्रुप के शेयर गिर चुके हैं। इस बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या अडानी ने अमेरिका में 25 करोड़ की उगाही नहीं की? क्या बिजली सप्लाई के लिए अग्रीमेंट नहीं हुआ? सारे तथ्य हैं, उसके बताए गए जो तथ्य हैं वो यहाँ पर सही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी के प्रवक्ता की तरह क्यों काम कर रहे हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।